क्या आप आर्मी या पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आप तेज दौड़ने और ज्यादा डिस्टेंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप ओवर ट्रेनिंग की वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर का शिकार तो नहीं हो रहे? स्ट्रेस फ्रैक्चर सिर्फ एक छोटी इंजरी नहीं है। अगर सही ट्रीटमेंट ना मिले तो ये आपके सपनों और करियर के बीच का बिगेस्ट रोड ब्लॉक बन सकती है। मगर टेंशन मत लीजिए, हम आज आपको बेस्ट ट्रीटमेंट और इंजरी प्रिवेंशन टिप्स बताएंगे। स्टडीज कहती हैं कि अगर स्ट्रेस फ्रैक्चर का सही ट्रीटमेंट और रिकवरी प्लान फॉलो किया जाए, तो आप फास्टर हीलिंग और इंजरी फ्री ट्रेनिंग का मजा ले सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस फ्रैक्चर का बेस्ट ट्रीटमेंट, रिकवरी हैक्स और कैसे आप अपनी रनिंग को सेफली इंप्रूव कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूँ डॉक्टर योगिता सोनी, डेंटल सर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने स्ट्रेस फ्रैक्चर के कॉजेस, सिम्टम्स और डायग्नोसिस डिस्कस किए थे। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन और कैसे आप अपनी रनिंग स्पीड और डिस्टेंस सेफली बढ़ा सकते हैं। सर, अगर किसी एस्पिरेंट को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाए तो आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं? क्या ये सिर्फ रेस्ट से ठीक हो सकता है या कुछ और भी जरूरी होता है? मैम, स्ट्रेस फ्रैक्चर का मेन ट्रीटमेंट बोन को रेस्ट देना और हीलिंग प्रमोट करना होता है, लेकिन हर केस अलग होता है। फ्रैक्चर की लोकेशन और सीवियरिटी के हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। कुछ केसेस में सिर्फ सपोर्टिव बोट्स या ब्रेसेस काफी होते हैं, पर ज्यादातर पेशेंट्स को प्लास्टर कास्ट में इमोबिलाइज करने की जरूरत पड़ती है। इसकी अवधि लगभग 6 से 8 वीक होती है। ओके सर, किसी का प्लास्टर 6 वीक्स में निकाला जाता है, किसी का 8 वीक में और किसी का 10 वीक में। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि प्लास्टर हटाने का सही समय आ गया है? प्लास्टर हटाने का सही समय तब होता है जब फ्रैक्चर वाली जगह पर दबाने पे दर्द ना हो। इसके अलावा एक्सरे में कैलस फॉर्मेशन देखकर भी डिसाइड किया जाता है कि प्लास्टर निकालने का समय आ गया है या उसे थोड़े दिन और कंटिन्यू करना पड़ेगा। स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के बाद फिजियोथेरेपी का क्या रोल होता है? प्लास्टर हटाने के बाद फिजियोथेरेपी एक्चुअली ज़रूरी होती है। ये बोन और सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है ताकि फ्यूचर में वापस इंजरी होने का रिस्क कम हो जाए। इसके अलावा और कोई जरूरी चीज जो ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है? हाँ, न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट, कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी रिकवरी को फास्ट ट्रैक करना चाहते हैं, तो प्रॉपर रेस्ट, सपोर्ट, फिजियोथेरेपी और सही डाइट का ध्यान जरूर रखिए। लेकिन सिर्फ रिकवरी पर ध्यान देना ही काफी नहीं है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेस फ्रैक्चर होने से पहले ही रोक सकें तो ये बेहतर होगा। सर, आपने ट्रीटमेंट के बारे में बहुत वैल्यूबल इंसाइट्स दिए, लेकिन जैसे कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर एस्पिरेंट पहले से ही स्ट्रेस फ्रैक्चर को अवॉइड कर सके तो उनके लिए बेस्ट होगा, राइट? बिल्कुल, अगर एस्पिरेंट्स सही ट्रेनिंग, फुटवेयर, न्यूट्रिशन और रेस्ट का ध्यान रखें तो स्ट्रेस फ्रैक्चर्स होने से पहले ही उन्हें रोका जा सकता है। इसके लिए 5 गोल्डन टिप्स फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये साइंटिफिकली प्रूवन स्ट्रैटेजीज हैं जो आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी, आपको इंजुरीज से बचाएंगी और सेफली आपकी रनिंग स्पीड और डिस्टेंस को भी बढ़ाने में मदद करेगी। वाह, 5 गोल्डन टिप्स! ये तो सबको सुननी चाहिए। चलिए एक एक करके हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओवर ट्रेनिंग की। बहुत सारे बिगनर एक ही दिन में मैराथन रनर बनने की सोचते हैं। सर, क्या ये सेफ है? बिल्कुल नहीं मैम, बोन्स को सडन स्ट्रेस देना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। इसीलिए एक गोल्डन रूल है, 10% रूल। मतलब कि मान लीजिए अगर आप पहले वीक में 10 किलोमीटर टोटल रनिंग करते हैं तो अगले वीक में आप सिर्फ इससे 10% ही बढ़ाएं, यानी कि 11 किलोमीटर दौड़ें। इससे आपकी बॉडी ग्रेजुअली अडेप्ट करेगी और स्ट्रेस फ्रैक्चर्स का रिस्क कम होगा। अगर आप बिना सोचे 10 किलोमीटर से सीधे 15 या 20 किलोमीटर पे जंप करेंगे तो इंजरी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर कोई बिल्कुल बिगनर है तो उसके लिए क्या एडवाइस होगी? बिगनर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि
पहले कम से कम 2 वीक्स तक सिर्फ आधा या 1 किलोमीटर ब्रिस्क वॉकिंग या लाइट जॉगिंग करें। इससे बॉडी अडेप्ट करेगी और मसल्स और जॉइंट्स स्ट्रांग हो गए। फिर ग्रेजुअली स्लोली रनिंग स्टार्ट करें और जब एंड्योरेंस बिल्ड हो जाए अराउंड 4 to 6 वीक्स, तब थोड़ा स्पीड बढ़ाएं। स्प्रिंटिंग सिर्फ तब करें जब बॉडी कंप्लीटली अडेप्ट हो जाए। अगर आप बिना तैयारी के एक ही दिन में 5-6 किलोमीटर दौड़ने की सोचेंगे तो इंजुरीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। सर, क्या वार्म अप और कूल डाउन रूटीन्स ऑप्शनल होते हैं? बिल्कुल नहीं। वार्म अप मसल्स और जॉइंट्स को प्रिपेयर करता है और कूल डाउन उन्हें रिलैक्स कराता है। अगर ये ना करें तो इंजुरीज का रिस्क बढ़ता है। तो सही वार्म अप और कूल डाउन कैसे करें? हर सेशन के शुरुआत में 5 से 10 मिनट वार्म अप और एंड में प्रॉपर कूल डाउन जरूरी है। वार्म अप के लिए आप लाइट जॉगिंग या डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें और कूल डाउन के लिए डीप ब्रीदिंग और स्टैटिक स्ट्रेचेस यूजफुल होते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, शूज। सर, अगर किसी के शूज पुराने हैं या प्रॉपर रनिंग शूज नहीं है, तो क्या स्ट्रेस फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ सकता है? 100% बढ़ सकता है। रनिंग शूज सिर्फ फैशन के लिए नहीं बल्कि फुट आर्च और इम्पैक्ट एब्जॉर्प्शन के लिए डिजाइन किए जाते हैं। शूज से रिलेटेड ये रूल्स आपको हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, शॉक एब्जॉर्बिंग इंसोल वाले रनिंग शूज ही पहने। दूसरा, अपने शूज हर 500 से 700 किलोमीटर ट्रेनिंग के बाद रिप्लेस करना बेस्ट होगा। और तीसरा, पुराने और वॉर्न आउट शूज को अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा। ओके, मतलब अच्छे रनिंग शूज पर इन्वेस्ट करना इंजरी फ्री रनिंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सर, सिर्फ अच्छे शूज पहनने से ही स्ट्रेस फ्रैक्चर से बचा जा सकता है या बॉडी के अंदर भी कुछ चेंजेस जरूरी है? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, शूज सिर्फ एक एक्सटर्नल सपोर्ट है, लेकिन अगर हमारी बोन्स स्ट्रांग नहीं है तो स्ट्रेस फ्रैक्चर का रिस्क फिर भी रहेगा। इसलिए सिर्फ फुटवेयर पे ध्यान देना काफी नहीं होगा। न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सर, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स प्रिवेंशन के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स जरूरी है? बोन्स स्ट्रांग रखने के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन्स, मैग्नीशियम और फास्फोरस बहुत एसेंशियल है। कैल्शियम का बेस्ट सोर्स होता है दूध, पनीर, दही, तिल, मखाने और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के बिना नहीं हो सकता, इसलिए रोज 15 से 20 मिनट की सनलाइट लेना भी बहुत जरूरी है। प्रोटीन कोलेजन मैट्रिक्स बनाता है जो बोन्स को फ्लेक्सिबल रखता है। वो स्प्राउट्स, दाल, बादाम, अखरोट ये सब प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। मैग्नीशियम और फास्फोरस के लिए पंपकिन सीड्स, आलमंड्स और होल ग्रेन्स अपनी डाइट में शामिल करें। बैलेंस डाइट और अच्छे हाइड्रेशन से बोन्स नेचुरली स्ट्रांग होती हैं। मतलब सिर्फ कैल्शियम नहीं, एक कंप्लीट डाइट जरूरी है। बिल्कुल, और हाइड्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। पानी जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है और फ्रैक्चर्स का रिस्क कम करता है। रोज कम से कम 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। सर, बहुत लोग सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन रिकवरी और स्मार्ट ट्रेनिंग के बिना क्या सेफ प्रोग्रेस पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। ओवर ट्रेनिंग या फिर सिर्फ एक टाइप की एक्सरसाइज करना स्ट्रेस फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ा सकता है। स्मार्ट ट्रेनिंग का मतलब है कि आप क्रॉस ट्रेनिंग करें, अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुने और प्रॉपर रेस्ट लें। हर दिन सिर्फ रनिंग करने से सेम मसल्स और जॉइंट्स पर स्ट्रेस पड़ता है। इसलिए वीक में 2 से 3 दिन साइकिलिंग, स्विमिंग, योगा या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपने रूटीन में ऐड करें। ये मसल्स को बैलेंस तरीके से डेवलप करेगा और इंजरी का रिस्क कम करेगा। अगर किसी भी दिन आपको दर्द, स्वेलिंग या डिस्कम्फर्ट हो तो इग्नोर ना करें। ये बॉडी का सिग्नल है कि उसे रेस्ट की जरूरत है। अगर दर्द कंटिन्यू रहे तो ट्रेनिंग रिड्यूस करें या टेम्पररी उसे कुछ दिन के लिए बंद करें। सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग और रिकवरी का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। हर वीक एक रेस्ट डे रखें ताकि बोन्स और मसल्स रिकवर हो सके। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रोज 7 से 9 घंटे की क्वालिटी स्लीप भी बहुत जरूरी है। इसी दौरान आपकी बॉडी रिकवर होती है, रिपेयर होती है। मतलब अगर हम सिर्फ मेहनत पे फोकस करें बिना स्मार्ट प्लानिंग के, तो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस मुश्किल हो सकती है। एग्जैक्टली
ट्रेनिंग में इंटेंसिटी और रिकवरी का बैलेंस होना चाहिए, तभी आप सेफली स्पीड और एंड्योरेंस इंप्रूव कर सकते हैं बिना इंजुरीज के। सर, ये बहुत आई ओपनिंग था। हम अक्सर ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, लेकिन बिना रिकवरी और स्मार्ट स्ट्रेटजीज के रनिंग सेफ और सस्टेनेबल नहीं बन सकती। बिल्कुल, सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सही प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और रिकवरी से ही बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ये 5 गोल्डन रूल साइंटिफिकली प्रूवन है, जो न सिर्फ इंजरीज प्रिवेंट करेंगे बल्कि आपकी रनिंग परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 गोल्डन रूल्स जो आपको इंजरी से बचाने और सेफली रनिंग स्पीड और एंड्योरेंस बढ़ाने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में बताएं आपके ट्रेनिंग में कौन सा टिप सबसे ज्यादा यूजफुल रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।